को खेल हो मनवा जीवन मरण को तू तो याद रखे को खेल मनवा जीवन मरण को हो तारी उम्र चली ना जैसी रेल मारो मन हो जीवन मरण को हो ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः। भूर्भुवस्वः नारायणं नमस्कृतं पुराण की धनगौरी बाबा की नमः। पार्वती पत हर हर महादेव। मानस प्रेमी, धर्म प्रेमी, भगवत प्रेमी, उपस्थित समस्त श्रद्धालु जन, आइए आप लोगों के सुंदर आशीर्वाद से बाबा धनगौरी, भगवान शंकर, माँ भवानी गौरी के चरणों परम कृपा से श्रावण मास के पावन पर्व पर यहाँ आयोजित श्री शिव महापुराण की कथा, जिसमें आज सप्तम दिवस की कथा बड़े ही शांति एवं आनंद के साथ प्रारंभ हो चुकी है। मानव जीवन की संपूर्ण व्यथा को दूर कर देने वाली है भगवान की कथा। व्यक्ति के जीवन की जितनी भी बिखरी हुई व्यथा है उन सब का हल भगवान की व्यथा को, भगवान की कथा दूर कर देने में सक्षम है। यह श्री शिव महापुराण की कथा बड़े से बड़े पापियों का भी कल्याण कर देने वाली है। और महाराज, कलयुग में संतों ने, शास्त्रों ने भगवान के नाम की बड़ी महिमा बताई है। अगर व्यक्ति इस अथाह भवसागर से पार होना चाहता है, अगर व्यक्ति अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहता है, अगर व्यक्ति जन्म जन्मांतर की भवाटी से बचना चाहता है, तो शास्त्र कहते हैं, संत ऐसे कहते हैं कि उन्हें भगवान की शरण में आना पड़ेगा, भगवान के नाम का साधन को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। क्योंकि भगवान का नाम का आश्रय लेकर के ही बड़े से बड़े पापियों का भी कल्याण हो गया है। जिस प्रकार से श्रीमद् भागवत जी में अजामिल की कथा आती है, जिन्होंने मरते समय अपने मुख से भगवान का नाम ले लिया तो उस अजामिल का भी कल्याण हो गया। ऐसे ही महाराज श्री शिव महापुराण में भी कथा आती है। प्रसंग आता है एक युवती जिसने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, जिसका नाम है सोमनी। महाराज, वो देखने में बड़ी सुंदर थी, बड़ी यौवन थी। उनके पिता ने अपनी पुत्री का, सोमनी का विवाह ब्राह्मण कुल में ही कर दिया। और जैसे विवाह हुआ, धीरे धीरे समय बीता, लेकिन वो खुशी, वो उत्साह, वो आनंद सोमनी के जीवन में ज्यादा समय तक टिक नहीं पाया। बहुत कम आयु में ही महाराज सोमनी के जो पति थे उनका स्वर्गवास हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। और जिस समय सोमनी के पति की मृत्यु हुई, कोई बड़ा रोग उन्हें लगा और रोग के कारण ही उनकी मृत्यु हो गई। तो महाराज जो सोमनी थी वो यौवन थी, दिखने में बड़ी सुंदर थी। महाराज वो कब तक अपने आप अपने मन के ऊपर कंट्रोल करती, वो सोमनी व्यभिचार के मार्ग पर निकल पड़ी। जैसे ही उनके पति की मृत्यु हुई, कुछ दिनों तक सोमनी ने अपने आप को संभाला, लेकिन कुछ समय के पश्चात वो सोमनी व्यभिचार के मार्ग पर निकल गई। परिवार के लोगों को जब यह बात पता चली, परिवार के लोग बड़े परेशान हुए, बड़े दुखी हुए। बताइए, ये सोमनी व्यभिचार के मार्ग पर निकल गई, ऐसे तो ये हमारे कुल को, हमारे परिवार को बड़ा ही महाराज कलंक पहुंचाने वाली है। एक दिन परिवार के लोगों ने उस सोमनी को ले जाकर के महाराज जंगल में छोड़ दिया। और जैसे ही उस सोमनी को जंगल में छोड़ा, वो सोमनी उस जंगल में कभी इधर घूमती, कभी उधर घूमती। एक दिन उस सोमनी का संग एक चांडाल के साथ हो गया। और महाराज वो चांडाल
उस सोमनी को अपने घर लेकर के चला गया। जिस प्रकार से पति पत्नी घर में रहते हैं, ऐसे ही उस चांडाल ने उस सोमनी के संग रहना प्रारंभ कर दिया। जो नहीं खाना चाहिए वो भी खाना प्रारंभ कर दिया। महाराज, ब्राह्मण कुल में जन्म होने के बाद भी उस सोमनी ने मदिरा पान करना प्रारंभ किया। एक दिन की बात है, वो चांडाल घर पर नहीं था। महाराज, उस सोमनी ने मदिरा पान करके रखी थी, और इतनी मदिरा पान करके उस सोमनी ने रखी थी कि उसे महाराज किसी प्रकार का कोई होश नहीं। उस सोमनी को लगी भूख। उस चांडाल के घर बहुत सारे महाराज गाय के बछड़े, गाय और साथ में बकरियां पाल करके रखी हुई थी। ब्रह्मा जी नारद जी को कथा सुना रहे हैं। सूत जी 88,000 शौनकादिक ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। ऋषिवर, उस सोमनी ने खड़ग उठाई, मीन्स तलवार उठाई, और उस सोमनी के मन में विचार आया कि मैं आज एक बकरे को काट करके और बकरे का सेवन करूंगी। रात्रि का समय हो रहा था, अंधेरा था। अंधेरे की वजह से उस सोमनी को समझ में नहीं आया, और उस चांडाल के घर गाय भी पाल करके रखी हुई थी और बकरियां भी पाल करके रखी हुई थी। आज सोमनी ने बकरा समझ करके एक गाय के बछड़े का सिर काट लिया, और जैसे ही गाय के बछड़े का सिर काटा लेकर के जाने लगी, और जब जोरों से बिजली हुई और उस बिजली का प्रकाश जब उस गाय के बछड़े के सिर के ऊपर पड़ा, और जैसे ही सोमनी ने गाय के बछड़े का सिर देखा, सोमनी के मुख से 3 बार भगवान का नाम शिव 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 निकल गया, 3 बार। लेकिन इसके बावजूद भी सोमनी को कोई दुख नहीं हुआ। सोमनी ने उसी गाय के बछड़े को पका करके खा लिया। धीरे धीरे समय बीता। महाराज, सोमनी की वृद्धा अवस्था आई, सोमनी की मृत्यु हो गई। पाप इतने अधिक थे सोमनी के कि नरक में यातनाएं भुगतने के पश्चात अगला जो जन्म हुआ सोमनी का, ऐसे घर में जन्म हुआ महाराज कि ये जन्म से ही कुष्ठ रोग से ग्रसित हो गई। जन्म से ही कुष्ठ रोग से ग्रसित हो गई। जन्म देते ही सोमनी के माता पिता की मृत्यु हो गई। और महाराज, ये जो सोमनी अगले जन्म जो कुष्ठ रोग से ग्रसित हुई थी, ये जन्म से ही अंधी थी। अब बताइए, ऐसा कौन सा दुख बचा जो सोमनी के जीवन में नहीं था? कौन सा दुख? जन्म से अंधी थी, कुष्ठ रोग से ग्रसित थी, इसलिए किसी ने सोमनी के साथ विवाह भी नहीं किया। जो कुछ मिल जाता था सोमनी महाराज उसी से जीवन यापन किया करती थी। एक बार उसे पता चला कि गोकर्ण क्षेत्र में महाराज सभी लोग तीर्थ यात्रा करने के लिए जा रहे हैं। महाशिवरात्रि का पर्व आ रहा है, सभी लोग गोकर्ण क्षेत्र जा रहे हैं। तो उसके मन में विचार आया कि क्यों ना मैं भी गोकर्ण क्षेत्र चले जाऊं, क्योंकि जब वहां पर साधु संत महाराज भगवान के भक्तों का आगमन होगा तो वो कुछ ना कुछ दान दक्षिणा करेंगे, कुछ अन्न का, कुछ धन का। और जब वो दान दक्षिणा करेंगे और अगर मुझे कुछ मिल जाएगा तो उसी से कम कुछ दिन तो मेरी जिंदगी के अच्छे निकल जाएंगे। ऐसा विचार करके वो सोमनी लकड़ी टेकते टेकते गोकर्ण क्षेत्र पहुंच गई। महाशिवरात्रि का दिन आया, सुबह से लेकर के शाम हो गई, लेकिन किसी ने भी सोमनी को कुछ भी दान नहीं किया, कुछ भी दान नहीं किया। सुबह से शाम व्यतीत तो हो गई। शाम के समय एक व्यक्ति आए और व्यक्ति ने आकर के महाराज बिल्वपत्र उस सोमनी के कटोरे में डाल दी। जैसे ही सोमनी को आभास हुआ कि किसी ने कटोरे में कुछ दान दिया है, महाराज झट उसने कटोरे में हाथ डाला। लेकिन वो क्या देखती है, ये कोई खाने की वस्तु नहीं, ये तो कोई पत्ता है। बड़ा गुस्सा आया, दिन भर से भूखी थी, बड़ा क्रोध आया और उस बिल्वपत्र के उस पत्ते को महाराज सोमनी ने बड़ी जोरों से फेंक दिया। और जैसे ही फेंका उसी समय वो बिल्वपत्र उड़ता हुआ गया और जाकर के किसी शिवलिंग पर गिर गया। जैसे ही वो शिवलिंग पर जाकर के गिरा, इधर महाराज पूरी रात व्यतीत हो गई। अब दिन भर से भोजन नहीं किया था, इसलिए महाराज उस सोमनी को रात्रि में नींद नहीं आई। दिन भर का निराहार व्रत हो गया।
और इसके उपरांत रात्रि जागरण भी हो गया। इस प्रकार से सोमनी ने महाराज महाशिवरात्रि का व्रत निराहार रात्रि जागरण करके किया था। उसी समय प्रातः काल का समय हुआ, भगवान शिव के दूत आए और भगवान शिव के दूत उस सोमनी को महाराज भगवान शिव के धाम लेकर के चले गए, शिव के धाम लेकर के चले गए। तो किसी ने प्रश्न किया कि आखिर वो जो सोमनी थी जिसने पूर्व जन्म में गाय के बछड़े को काट करके खा लिया था, जो जन्म से कुष्ठ रोग से ग्रसित थी, जन्म से अंधी थी, ऐसा कौन सा उसका पुण्य उदय हुआ कि वो अगले जन्म में गोकर्ण क्षेत्र पहुंच गई? क्योंकि जब तक व्यक्ति के जीवन में पुण्यों का उदय ना हो जाए, व्यक्ति कभी तीर्थ क्षेत्र नहीं जा सकता है। आखिर ऐसा कौन सा पुण्य, कौन सा सत्कर्म किया था सोमनी ने जिसके कारण उसे गोकर्ण क्षेत्र जाने का मौका मिला? और वहां जाकर के गोकर्ण क्षेत्र की धरा के ऊपर उस सोमनी ने महाशिवरात्रि का निराहार व्रत किया। क्या कर्म किया था उसने? तो सूत जी महाराज कहते हैं, भैया पूर्व जन्म में जब सोमनी ने उस गाय के बछड़े के सिर को काटा था, तो गलती से उस सोमनी के मुख से 3 बार शिव 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 निकल गया था। गलती से, कोई निष्ठा नहीं थी, उसके मन में दया नहीं आई। महाराज उसके बाद भी उसने उस गाय के बछड़े को पका करके खा लिया, लेकिन अनजाने में बिना कोई भाव के उस सोमनी के मुख से 3 बार शिव 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 निकला। तो अगले जन्म में वो सोमनी गोकर्ण क्षेत्र पहुंच गई। महाशिवरात्रि का व्रत किया, अनजाने में किया, जानबूझ करके नहीं। खाने को कुछ मिला ही नहीं, महाराज व्रत हो गया, और जब कुछ खाया नहीं था तो नींद भी नहीं आई, तो जागरण भी हो गया। तो उस शिव 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 के प्रभाव से महाराज वो सोमनी भगवान के धाम को चली गई। अब आप विचार करिए, जिस सोमनी ने गलती से अनजाने में भगवान का नाम लिया, उस सोमनी का भी कल्याण हो गया। तो क्या हम आप जानबूझ करके भगवान का नाम लेंगे तो भगवान हमारा कल्याण नहीं करेंगे? हाँ, जैसे सोमनी ने अनजाने में महाशिवरात्रि का व्रत किया, वो भी भगवान के धाम को चली गई, तो क्या हम जानबूझ करके शिवरात्रि का व्रत करेंगे तो क्या हमें कोई पुण्य नहीं मिलेगा? अवश्य ही मिलेगा साहब। इसलिए व्यक्ति को व्रत करना चाहिए और व्रत के साथ साथ रात्रि जागरण भी करना चाहिए, क्योंकि जागरण का बहुत बड़ा महत्व है। इस प्रकार से श्री शिव महापुराण में महाराज सूत जी महाराज ने भगवान के नाम की महिमा को बताया है। जो व्यक्ति जैसे भी भगवान का नाम ले, भगवान का नाम का काम है कि वो जीव की आत्मा का कल्याण कर देती है। इसके पश्चात कथा आती है ज्योतिर्लिंग की, 12 ज्योतिर्लिंग। महाराज दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह, पहले ज्योतिर्लिंग की कथा। दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह किया चंद्रमा के साथ में, 27 कन्याओं का विवाह। चंद्रमा महाराज दक्ष की 27 कन्याओं को लेकर के पहुंचे। चंद्रमा उन 27 कन्याओं में से सबसे ज्यादा प्रेम रोहिणी से किया करते थे। बाकी बहनों से उतना प्रेम नहीं करते, लेकिन जो रोहिणी थी चंद्रमा उससे बड़ा प्रेम किया करते थे। बाकी जो पत्नियां थी उन्होंने जाकर के अपने पिता से शिकायत की, पिताजी हमारे जो स्वामी है वो चंद्रमा, वो हमसे प्रेम नहीं करते, वो ज्यादा से ज्यादा समय बहन रोहिणी के साथ रहते हैं और ज्यादा से ज्यादा प्रेम वो रोहिणी से करते हैं। जैसे ही महाराज दक्ष को ये बात पता चली, दक्ष ने उसी समय अपने जमाता चंद्र को बुलाया और चंद्रमा को बुला करके समझाया, देखो हमने तुम्हें अपनी 27 कन्याएं सौंपी है, हमने तुम्हारे साथ अपनी 27 कन्याओं का विवाह किया है, तो तुम्हारा ये कर्तव्य बनता है कि तुम 27 कन्याओं के साथ में एक जैसा व्यवहार करो। ये तुम्हारा धर्म नहीं कहता कि तुम एक को सबसे अधिक प्रेम करो और बाकी को प्रेम ना करो, ये गलत बात है। समझाया महाराज दक्ष ने अपने जमाता चंद्रमा को, लेकिन चंद्रमा को बात समझ में नहीं आई। चंद्रमा वापस आए और चंद्रमा के व्यवहार में कोई भी महाराज परिवर्तन नहीं हुआ।
और जैसे ही कोई व्यवहार में परिवर्तन नहीं हुआ, वापस जाकर के पिता के पास शिकायत की, पिताजी आपके समझाने के बाद भी हमारे स्वामी के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। दक्ष ने पुनः चंद्रमा को बुलाया और पुनः बुलाकर के समझाया, अरे चंद्रमा, मैंने तुम्हें 27 कन्याएं सौंपी, तुम्हारा ये धर्म कहता है, तुम्हारा ये कर्तव्य कहता है कि तुम 27 को एक जैसा प्रेम करो, लेकिन तुम मेरे समझाने के बाद भी तुमने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, इसी समय तुम क्षय रोग से ग्रसित हो जाओ। श्राप दे दिया चंद्रमा को, क्षय रोग से ग्रसित हो जाओ। जैसे श्राप लगा, महाराज सारे देवी देवता परेशान हुए, ब्रह्मा जी नारद जी सब व्याकुल हो गए और महाराज सारे देवताओं ने जाकर के चंद्रमा से कहा, चंद्रमा तुम जाकर के प्रभास क्षेत्र में भगवान महादेव की पूजा करो, भगवान शिव की आराधना करो, क्योंकि भगवान महादेव ही महाराज बड़ी सरलता से प्रसन्न होने वाले देवता है। आज महाराज वो चंद्रमा प्रभास क्षेत्र पहुंचे और प्रभास क्षेत्र में जाकर के चंद्रमा ने भगवान शिव की आराधना करना प्रारंभ किया, भगवान महादेव की अर्चना वंदना करना प्रारंभ किया। तो बड़े कम समय में, बड़े अल्प समय में, 6 महीनों के भीतर ही भगवान शिव चंद्रमा की तपस्या से प्रसन्न हो गए और चंद्रमा के सामने प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। चंद्रमा के सामने प्रकट हो गए। भगवान कहते, चंद्रमा मैं तुम्हारी तपस्या से, मैं तुम्हारे तप से, मैं तुम्हारे भजन से, मैं तुम्हारी साधना से बड़ा प्रसन्न हुआ हूँ, मांगो क्या चाहते हो तुम। चंद्रमा कहते, प्रभु यद्यपि मेरी गलती है, मैंने अपनी 27 पत्नियों के साथ सम व्यवहार नहीं किया जो मुझे करना चाहिए था, लेकिन पिता ने, दक्ष ने मुझे श्राप दिया है, आप कृपा करके मेरी इस श्राप से मुझे मुक्ति प्रदान कर दो। ये जो क्षय रोग का श्राप मुझे लगा है, आप इससे मुझे मुक्ति प्रदान करो। भगवान शिव कहते हैं, चंद्रमा अगर दक्ष ने तुम्हें श्राप दिया है, और श्राप भी क्यों दिया है, तुम्हारी गलती की वजह से, तुम्हारी गलती की वजह से तुम्हें श्राप मिला है, तो पूरी तरह से श्राप को हटाया नहीं जा सकता, लेकिन इस श्राप को, इस दुख को थोड़ा कम किया जा सकता है। इसलिए जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, महीने भर में महाराज 15 दिन में तुम्हारी जो कला है वो प्रतिदिन बढ़ेगी और 15 दिन तुम्हारी कला प्रतिदिन क्षीण होगी। एक पक्ष में चंद्रमा का महाराज जो आकार है, चंद्रमा की जो कला है वो प्रतिदिन बढ़ती है शुक्ल पक्ष में, और वही जैसे ही कृष्ण पक्ष लगता है, धीरे धीरे करके चंद्रमा का आकार छोटा होता चला जाता है। महाराज ये भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया है। सारे देवता कहते हैं, प्रभु आप चंद्रमा की बड़े कम समय की पूजा से, बड़े कम समय की तपस्या से प्रसन्न हो गए। अब हम ये चाहते हैं कि आप सदा के लिए यहीं पर निवास कर जाओ। और महाराज भगवान शिव उसी स्थान पर निवास कर गए, और वही पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ जो गुजरात में है वो पहला ज्योतिर्लिंग हुआ। बोलिए गौरी शंकर भगवान की हो। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ भगवान की भक्ति करता है, जो जीव संसार में आकर के भगवान शिव की आराधना करता है, शिव बड़े ही अल्प समय में प्रसन्न होने वाले देवता है। और महाराज यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है ये सब भगवान की ही कृपा से हो रहा है। जो कुछ भी चल रहा है, हम तो केवल निमित्त मात्र बने हैं। भगवान ने हमें संसार में भेजा है, हम केवल माध्यम बने हैं, करने कराने वाला तो कोई और है। साधक कहता है, हूँ मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया,
काम हो रहा है। जय हो। हरि बोल। जय जय। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। ओ पतवार के बिना ही देखो मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हाँ हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। ओ हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी सब काम हो रहा है। करता नहीं, मैं कुछ भी सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपके कृपा से सब काम हो रहा है। हरि बोल। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। ओ तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। ओ किस चीज की अब दरकार ही नहीं है। किस चीज की अब दरकार ही नहीं है। होता रहे हमेशा, होता वही हमेशा, हाँ होता रहे हमेशा, होता रहे
कृपा से सब काम हो रहा है। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय हो, श्री धन गौरी बाबा की जय हो। इस प्रकार से महाराज श्री सूत जी महाराज 88,000 शौनकादिक ऋषियों को ज्योतिर्लिंग की कथा सुना रहे हैं। पहले ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ गुजरात में, जिसे महाराज सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। बोलिए सोमेश्वर महादेव की जय हो। इसके पश्चात दूसरी ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन। एक बार महाराज भगवान गणेश और कार्तिकेय जी के मध्य में चर्चा हुई। दोनों मन में विचार करने लगे कि क्यों ना हमें महाराज पूरी दुनिया, पूरी सृष्टि की परिक्रमा लगानी चाहिए, पूरी धरती की परिक्रमा लगानी चाहिए। कहा ठीक है। उसी समय भगवान कार्तिकेय का जो वाहन है वो है मयूर, कार्तिकेय जी का वाहन है मोर और भगवान गणेश का वाहन है चूहा। कार्तिकेय जी मयूर के ऊपर बैठे और कार्तिकेय जी ने परिक्रमा करना प्रारंभ कर दिया। भगवान गणेश अपने वाहन के पास पहुंचे, चूहा के पास, और जाकर के कहते क्यों रेडी हो? चूहा कहने लगा स्वामी कितना ही रेडी हो जाऊं, लेकिन जब तक वो महाराज कार्तिकेय मयूर के ऊपर इस दुनिया की 4-5 परिक्रमा करके आ जाए तब तक हमारी आधी परिक्रमा भी होने वाली नहीं है। हाँ, कितना ही रेडी हो जाऊं। अब देखिए गणेश जी है बुद्धि के देवता। कहते हैं ना जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर हो उन्हें भगवान गणेश की पूजा से, हमारा सरस्वती की पूजा से लगाना चाहिए। भगवान गणेश है बुद्धि के देवता, बुद्धि प्रदान करने वाले हैं। भगवान गणेश ने मन में विचार किया, पिता है आकाश और महाराज माँ है धरती। अगर मैंने माता पिता की परिक्रमा कर ली मानो सारे संसार की परिक्रमा कर ली। तुरंत महाराज भगवान
मैया गौरी को बिठाया और परिक्रमा करना प्रारंभ कर दिया। तुरंत 5 परिक्रमा करे और जैसे ही परिक्रमा की तो भगवान शंकर कहते, रे गणेश, कार्तिकेय जी कब से परिक्रमा करने के लिए निकले हैं और तुम हो कि यहीं पर हो अभी तक? गणेश जी कहते, पिताजी मेरी तो परिक्रमा पूरी हो गई। भगवान ने कहा, पूरी हो गई इतनी जल्दी? बोले हाँ। कैसे हो गई? बोले आप ही तो मेरा सारा संसार हो। महाराज, माँ को धरती का दर्जा दिया गया है और पिता जो है वो आकाश के समान होता है। आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरा सारा संसार हो। उसी समय महाराज सारे देवता वहां पर आए और गणेश जी को प्रथम पूज्य बना दिया। अब इधर नारद जी प्रसाद लेकर के जाने लगे तो रास्ते में ही उनको कार्तिकेय जी मिल गए। कार्तिकेय जी ने पूछा, क्यों नारद जी, कहाँ से आ रहे हो? बोले कैलाश पर्वत से। अच्छा, ये प्रसाद किस खुशी में लड्डू खा रहे हो आप? कार्तिकेय जी को नारद जी ने बता दिया, तुम्हें पता है गणेश जी ने महाराज सारे संसार की कहो तो अपनी माता पिता की परिक्रमा करके अल्प समय में ही सारे संसार की परिक्रमा कर ली और सारे देवताओं ने मिलकर के आज गणेश जी को प्रथम पूज्य बना दिया है। प्रथम पूज्य बना दिया। किसी भी कार्य को आप करते हो सबसे पहले उसमें गणेश जी को पूजन किया जाता है, सबसे पूर्व में। जैसे ही कार्तिकेय जी को ये बात पता चली उसी समय महाराज रास्ते से वहीं से कार्तिकेय जी वापस चले गए। कहाँ चले गए? क्रौंच पर्वत पर चले गए। और वहां पर जब सारे देवी देवता मनाने के लिए पहुंचे तो वहां से 7 कोस और ऊपर, क्रौंच पर्वत से 7 कोस और ऊपर कार्तिकेय जी चले गए। ये बात जब भगवान शंकर मैया पार्वती जी को पता चली तो भगवान शंकर और महादेव अपने पुत्र को मनाने के लिए आज महाराज उस क्रौंच पर्वत से 7 कोस दूर कार्तिकेय जी के पास में पहुंचे हैं। और जैसे ही वहां पर पहुंचे तो वहां पर जाकर के उन्होंने कार्तिकेय जी को मनाया। सारे देवी देवता कहते हैं, प्रभु हम ऐसा चाहते हैं कि आप इसी स्थान पर मैया भवानी पार्वती जी के साथ सदा के लिए निवास कर जाओ। तो महाराज जो दूसरी ज्योतिर्लिंग है मल्लिका अर्जुन, वहां पर मल्लिका माने पार्वती, अर्जुन माने महादेव, वहीं पर मल्लिका अर्जुन के रूप में निवास करने लगे। ये दूसरी ज्योतिर्लिंग है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। इसके पश्चात तीसरे ज्योतिर्लिंग, कौन से ज्योतिर्लिंग है? महाकालेश्वर। कहाँ है? हमारे उज्जैन में। 12 ज्योतिर्लिंग में से 2 ज्योतिर्लिंग हमारे ही मध्य प्रदेश में है, एक महाकालेश्वर और एक ओमकारेश्वर। 2 ज्योतिर्लिंग हमारे मध्य प्रदेश में है। महाराज जी जो तीसरी ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो उज्जैन में है, इसके अंतर्गत बहुत सारी कथाएं आती है। लेकिन एक बार श्री सूत जी महाराज 88,000 शौनकादिक ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। उज्जैनी के जो राजा थे उनका इतना वैभव बड़ा महाराज कि आसपास क्षेत्र में जितने भी राजा थे वो सब उज्जैन के राजा से महाराज ईर्ष्या करने लगे। एक बार आस पड़ोस के सब राजाओं ने मिलकर के उज्जैन के ऊपर आक्रमण कर दिया। और जैसे ही उज्जैनी के ऊपर आक्रमण किया और जब मंत्री को, सैनिकों को यह बात पता चली, जाकर के राजा के पास पहुंचे, सारी बात बता दी। इतनी विशाल सेना लेकर के महाराज आक्रमण करने के लिए आसपास के राजा आए हैं कि हम उनका सामना नहीं कर सकते। उसी समय उज्जैन के राजा ने ब्राह्मणों को बुला करके और महादेव की पूजा करना प्रारंभ किया, महादेव की आराधना करना प्रारंभ किया। तो जब राजा बैठ करके महादेव का पूजन कर रहे थे, अभिषेक कर रहे थे, तो इस दृश्य को एक ग्वालिन के बेटे ने देख लिया। और जैसे ही उस ग्वालिन के बेटे ने राजा को अभिषेक करते हुए देखा, राजा को पूजा करते हुए देखा, वो ग्वालिन का बेटा घर गया और घर जाकर के उसने मिट्टी उठा करके मिट्टी से शिवलिंग बना करके तैयार कर लिया। अब महाराज वो गंगा जल, बेलपत्र इत्यादि कुछ जानता नहीं था, जो हरे हरे पत्ते दिखाई दिए वही तोड़ करके और उस मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग पर चढ़ा दिया, जल चढ़ा दिया, पूजा करने लगा। इधर महाराज उसकी माँ ढूंढते ढूंढती आई, बेटा चलो भोजन कर लो। लेकिन पिता का, वो पुत्र का मन इतना भगवान की भक्ति में लगा हुआ था कि उसने माँ की बात नहीं सुनी। माँ को गुस्सा आया और माँ ने महाराज
उस बच्चे को 2-3 चाटे मारे, चलो भोजन करो, ये क्या करने के लिए बैठे हो। लेकिन पुत्र पूजा से नहीं उठा। उस ग्वालिन को, उस बच्चे की माँ को बड़ा क्रोध आया और उसने महाराज उस मिट्टी से बने शिवलिंग को उठा करके फेंक दिया। जब तक उस बच्चे को डांटा उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, लेकिन जैसे ही पार्थिव शिवलिंग को उठा करके फेंका, अब तो वो बच्चा जोर जोर से रोने लगा, बड़ी जोर जोर से रोने लगा, धरा पर गिर पड़ा। वो बड़ी जोरों से पुकारने लगा, महादेव महादेव महादेव। और जब इतनी करुण पुकार में उस बालक ने भगवान को पुकारा, तो उस बालक की पुकार को सुन करके उसी समय धरती के अंदर से, पृथ्वी के अंदर से स्वयं भगवान शिव का मंदिर प्रकट हो गया। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। धरा के अंदर से जैसे ही मंदिर प्रकट हुआ, ये बात जब राजाओं को पता चली, जो आक्रमण करने के लिए आए थे, जब उन्हें ये बात पता चली कि यहाँ के राजा की बात छोड़ दो, राजा की बात तो दूर है, यहाँ पर एक छोटे से ग्वालिन के बच्चे ने भगवान की आराधना करके भगवान को प्रकट कर लिया। जब बच्चे में इतना सामर्थ्य है तो यहाँ के राजा के अंदर कितना सामर्थ्य होगा, हाँ, वर्णन नहीं किया जा सकता। महाराज सारे राजा आए और सारे राजाओं ने आकर के उज्जैनी के राजा से क्षमा मांगी है और उज्जैनी के राजा से मित्रता कर ली। वहीं पर महाराज श्री हनुमान जी महाराज का आगमन हुआ और श्री हनुमान जी महाराज ने उस बालक का नाम रखा श्रीकर और आशीर्वाद दिया, तुम्हारी 8वीं पीढ़ी में एक गोप होंगे जिनका नाम होगा नंद। और महाराज जिस समय कृष्ण और महाराज वसुदेव देवकी के यहाँ पर भगवान 8वीं संतान के रूप में अवतार लेंगे, तो तुम्हारी 8वीं पीढ़ी में जन्म लेने वाले उस गोप, उस नंद और यशोदा के यहाँ पर ही भगवान का बाल्यकाल व्यतीत होगा। इस प्रकार से श्री हनुमान जी महाराज ने उस बालक को श्रीकर नाम प्रदान किया और महाराज उसे आशीर्वाद दिया है। तो ये जो तीसरी ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो उज्जैन में है, इस प्रकार से उज्जैन की कथा आती है। इसके पश्चात चौथा जो ज्योतिर्लिंग है महाराज, उसका नाम है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। एक बार विंध्य पर्वत के अभिमान को नष्ट करने के लिए, विंध्य पर्वत को एक बार बड़ा अभिमान हुआ। महाराज जब उसे अभिमान हुआ तो नारद जी पहुंच गए और नारद जी ने जाकर के कहा, अरे विंध्य, तुम्हारे पास सब कुछ है लेकिन तुम्हारे जीवन में अभिमान भी है, और अभिमान तो भगवान का भोजन है, भगवान को ये अभिमान अच्छा नहीं लगता, लेकिन तुम्हारे जीवन में अभिमान है, तुम्हारे जीवन में इतना अहंकार है। अरे मुझे तो उस विंध्याचल के बारे में विचार आ रहा है जिसके पास इतना सब कुछ होने के बाद भी उसके जीवन में कोई अभिमान नहीं। स्वयं महाराज विंध्याचल के यहाँ पर स्वयं महादेव प्रसन्न हुए और वही महाराज ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग कहलाए जो हमारे मध्य प्रदेश में है। इस प्रकार से सूत जी महाराज ने चौथे ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाई है। इसके पश्चात कथा आती है केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग जो केदारनाथ में है। इसकी महिमा के अंतर्गत भी बहुत सारी कथाएं आती है। देखिए पहले के समय में जब यात्रा होती थी और लोग जब अपने घर से यात्रा के लिए निकलते थे तो सभी से राम राम श्याम श्याम करके निकला करते थे। क्यों? जानते थे पता नहीं लौट करके आना भी होगा या नहीं होगा। और आज के समय में व्यक्ति यात्रा के लिए जाता है, महाराज देखो बड़े बड़े मंदिरों में तो फोन जमा हो जाते हैं। आप चाहे मथुरा चले जाइए या चाहे कहीं और चले जाइए, वहाँ पर फोन जमा हो जाते हैं। तो जैसे ही वहां लाइन में लगेंगे, भगवान का दर्शन करके आएंगे, तुरंत मोबाइल लेंगे, भगवान की याद नहीं आती, तुरंत घर पे फोन लगाएंगे। हाँ बेटा, गाय को चारा दिया, भैंस को पानी पिलाया, बच्चे को स्कूल पहुंचाया। भगवान कहते क्या मतलब इतने पैसे खर्च करने का। हाँ साहब, शरीर से तीर्थ में रहते हैं लेकिन मन दौड़ दौड़ करके घर आता है, क्या फायदा पैसे खर्च करने का। और महाराज तीर्थ में यात्रा में व्यक्ति को तभी तक अच्छा लगता है जब तक उसके पास खाने के लिए अच्छा अच्छा राशन हो, अच्छे अच्छे पकवान बने हो, तभी तक अच्छा लगता है। और जैसे ही सब खत्म हो जाए तो घर आने की पड़ी रहती है। और अगर कहीं तीर्थ चले भी जाए
तो वहां पर रहने पर भी दिन में 25 और 50 बार मन दौड़ दौड़ करके घर आता है। तीर्थ में जाओ तो महाराज एक बार घर पे फोन करके बता दिया करो सब अच्छा बढ़िया चकाचक चल रहा है, जरूरत पड़े तो फोन लगाओ। ये नहीं कि बार बार वहां गए पैसे खर्च करके और वहां जाने के बाद भी बार बार घर फोन लगा रहे हो, क्या मतलब पैसे खर्च करने का। एक व्यक्ति अपने परिवार से राम राम श्याम श्याम करके केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा करने के लिए निकले। जैसे ही निकले तो महाराज वो जिस समय केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंचे उस समय केदारनाथ के पट बंद हो चुके थे। उधर से जो मंदिर के पुजारी थे पालकी लेकर के आ रहे थे, उन्होंने उस व्यक्ति को समझाया, भैया तुमने आने में बड़ी देरी कर दी, अब जो है पट बंद हो चुका है, अब 6 महीने बाद ही ये पट खुलेगा। एक काम करो तुम अभी लौट करके घर चले जाओ, 6 महीने बाद जब पट खुलेगा तब तुम लौट करके आना और महाराज ज्योतिर्लिंग का महादेव का दर्शन कर लेना। लेकिन वो व्यक्ति नहीं माना। वो व्यक्ति मन में विचार करता है मैं तो घर से कह करके आया हूँ, मैं घर से कह करके निकला हूँ कि मैं महादेव का दर्शन किए बगैर वापस लौट करके नहीं आऊंगा। उसने जिद करी। महाराज पालकी के साथ जो लोग थे उन्होंने बहुत समझाया लौट करके वापस चलो, लेकिन जब वो नहीं माना तो लोगों ने मन में विचार किया जाने दो इसे, जब रात्रि में बर्फ गिरेगा और जब महाराज रात्रि में ठंड बढ़ेगी अपने आप लौट करके वापस आ जाएगा। वो पालकी के लोग वापस आ गए और वो व्यक्ति मंदिर पहुंच गया। धीरे धीरे समय हुआ, रात्रि हो गई। महाराज इतनी कड़ाके की ठंड पड़ने लगी। उसी समय उस व्यक्ति के पास एक संत, एक बाबा का आगमन हुआ और वो बाबा ने आकर के कहा, अरे बेटा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं चला कि पट बंद हो चुके हैं और अब 6 महीने से पहले पट खुलने वाले नहीं है, तुम यहाँ पर कैसे रहोगे? चलो लौट करके घर चले जाओ। तो वो बालक कहने लगा, बाबा मैं घर से प्रतिज्ञा करके निकला हूँ कि मैं महादेव का दर्शन किए बगैर वापस घर नहीं आऊंगा, मैं 6 महीने यहीं पर इंतजार करूंगा और जब पट खुलेंगे मैं दर्शन करके चला जाऊंगा। बाबा ने खूब समझाया, भैया कल प्रातः काल होते ही तुम लौट करके घर चले जाना, 6 महीने के बाद जब पट खुलेंगे तुम लौट करके आ जाना। कहा ठीक है। उन बाबा ने महाराज अपनी झोली से एक बूटी, एक जड़ी निकाल करके और उस बालक को दे दी। उस बालक ने उस बूटी को ग्रहण किया और संत कहते हैं प्रातः काल का जब समय हुआ तो वो बालक उस बाबा की बात को मान करके वापस आने लगे। तो वो क्या देखते हैं कि जो व्यक्ति पालकी लेकर के गए थे और जो कह रहे थे कि अब ये पालकी 6 महीने बाद वापस लौट करके आएगी, वो सारे लोग पालकी लेकर के वापस आ गए। और जो लोग पालकी के साथ में थे उन्होंने जैसे ही उस बालक को देखा उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। बताइए, इसको इतना समझाया कि यहाँ पर रहना नहीं, 6 महीने बाद लौट करके आना, लेकिन ये 6 महीने से क्या यहीं पर इंतजार कर रहा था? महाराज वो बालक पालकी के पास आ गया और आकर के जो पालकी के संग थे उनसे कह रहे, बड़े झूठे हो तुम कल मुझसे कह रहे थे कि ये पालकी 6 महीने बाद लौट करके आएगी और 6 महीने तक यहाँ के पट खुलने वाले नहीं है, लेकिन तुम दूसरे दिन लौट करके आ गए। हाँ, झूठ कहते हो तुम। तुम्हारा जो मंदिर के पुजारी थे, जो पालकी के साथ लोग चल रहे थे, उनने कहा भैया एक बात तुम पहले हमें ये बताओ कि तुम इतने दिन से यहाँ पर जीवित कैसे रहे? हाँ, हम दूसरे दिन नहीं, हम 6 महीने बाद ही लौट करके आए हैं। हम यहाँ से पालकी लेके 6 महीने पहले ही गए थे और आज 6 महीने के बाद लौट करके आए हैं। लेकिन तुम बताओ तो सही कि तुम इतने दिनों तक यहाँ रहे कैसे? तुमने खाया क्या? तुमने पिया क्या? तुम रहे कहाँ और कौन था तुम्हारे साथ? वो बालक कहता, जैसे ही मैं आया रात्रि हुई, रात्रि के समय एक बाबा आए, उन्होंने मुझे समझाया कि तुम प्रातः काल चले जाना लौट करके, और उन्होंने अपनी झोली से एक बूटी निकाल करके दी, उसी को खा करके मैंने रात गुजारी। तो जो मंदिर के पुजारी थे उनने कहा, रे बालक वो बाबा कोई साधारण बाबा नहीं, वो स्वयं महादेव थे जो 6 महीने से तुम्हारे संग ही रह रहे थे, 6 महीने से। क्योंकि हम कोई अगले दिन नहीं, हम 6 महीने में लौट करके आए हैं। तो इस प्रकार से महाराज
जो पांचवर ज्योतिर्लिंग है, केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग, इसकी कथा आती है। इसके पश्चात छठवें ज्योतिर्लिंग है भीमाशंकर। यहाँ पर भीम नाम के एक राक्षस ने भगवान की तपस्या की थी, जिससे भगवान महादेव प्रसन्न हुए थे। ये जो भीम है ये कुंभकर्ण, और महाराज कुंभकर्ण की जो पत्नी थी करकटी, उसका पुत्र था। महाराज भगवान श्री राम ने कुंभकर्ण का वध किया। करकटी अपने पुत्र भीम के साथ रहा करती थी। एक दिन भीम ने अपनी माँ करकटी से पूछा, माँ मेरे पिता कहाँ हैं? तुम कभी मुझे मेरे पिता से नहीं मिलवाती हो। तो माँ ने बताया, बेटा तुम्हारे जो पिता थे कुंभकर्ण, उनका वध श्री राम ने कर दिया, और मेरे जो पहले पति थे करकटी के जो पूर्व पति थे उनका नाम था विराध, जिसका वध भी श्री राम ने ही किया था। आज महाराज जैसे ही भीम को ये बात पता चली कि श्री राम ने मेरे पिता को मारा, और श्री राम ने ही पूर्व में जो मेरी माँ के पति थे विराध, उनका भी वध किया, तो उसी समय भगवान राम से बदला लेने के लिए उस भीम ने महादेव की पूजा अर्चना वंदना करना प्रारंभ किया है। और महाराज जैसे ही भीम ने भगवान का तप किया, तो भीम की तपस्या को देख करके भगवान प्रसन्न हुए, और वही महाराज छठवें ज्योतिर्लिंग हुए, जो संसार में भीम के नाम से ही यानी कि भीमाशंकर के नाम से जानी जाती है। बोलिए महादेव भगवान की। इसके पश्चात सातवें ज्योतिर्लिंग है काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। इसके संदर्भ में भी महाराज काशी ज्योतिर्लिंग की बड़ी बड़ी महिमा आती है। देखिए, काशी एक मोक्षदायिनी नगर है। शास्त्रों में ऐसा प्रमाण मिला है कि जिस व्यक्ति की काशी में मृत्यु हो जाए, वो कितना ही पापी से पापी क्यों ना हो, लेकिन जो काशी में मरता है वो सीधे भगवान के धाम को जाता है। जो व्यक्ति काशी में एक रात्रि निवास कर ले, उसका भी बहुत बड़ा महत्व है। काशी नगरी का बहुत दिव्य महत्व है। और महाराज कहीं कहीं वर्णन भी आता है, संत ऐसे कहते हैं कि जो काशी नगरी है वो भगवान शिव के त्रिशूल पर बसी हुई है, संपूर्ण काशी नगरी। तो इस प्रकार से महाराज सातवें जो ज्योतिर्लिंग है काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, जो काशी बनारस वाराणसी में है। इसके पश्चात आठवें जो ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाराज जहाँ पर गौतम ऋषि को जल का आभास हुआ, उन्होंने वरुण देवता से प्रार्थना की। वरुण देवता ने भगवान शिव की आराधना की, और भगवान शिव स्वयं वहाँ पर प्रसन्न होकर के प्रकट हो गए, और वही त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग हुए जो नासिक में है। इसके पश्चात नौवें ज्योतिर्लिंग है बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, जो झारखंड में है। 10वें ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो उत्तराखंड में है। और महाराज 11वें ज्योतिर्लिंग है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, जो तमिलनाडु में है। और महाराज 12वें ज्योतिर्लिंग है कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो महाराष्ट्र में है। इस प्रकार से सूत जी महाराज ने 88,000 शौनकादिक ऋषियों को 12 ज्योतिर्लिंग की कथा को सुनाया है। सूत जी महाराज कहते हैं, कई वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी, कई काल व्यतीत हो जाने पर भी व्यक्ति 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा को गाकर के नहीं सुना सकता। इतनी विशाल महिमा है 12 ज्योतिर्लिंगों की। जो व्यक्ति महाराज 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करता है, जो व्यक्ति 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा को श्रवण करता है, उसकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। और महाराज जो दर्शन करता है वो मोक्ष का अधिकारी होता है। इस प्रकार से 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा आती है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। तो महाराज इस श्रावण मास के परम पवित्र अवसर पर धनगौरी नागदेव की पावन धरा के ऊपर आयोजित यह 7 दिवसीय संगीत में श्री शिव महापुराण की कथा, जो निरंतर 7 दिनों से यहाँ पर कथा रूपी गंगा बह रही थी, जिसमें आप सभी लोगों ने अपना बड़ा ही सहयोग दिया है तन मन धन के साथ में। भगवान शिव की मैया पार्वती, श्री हनुमान जी महाराज, धनगौरी बाबा की बड़ी कृपा रही। कथा में किसी प्रकार का कोई बाधा विघ्न नहीं आया। और महाराज सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने
जो तन से, मन से और धन से यहाँ पर जो सहयोग प्रदान किया है इस आयोजन में, आप सभी भगवान की कृपा के भाजन हैं, जिन्हें महाराज अपने शरीर की चिंता नहीं, जिन्हें अपनी आत्मा की चिंता है, वो इतनी भर बारिश में यहाँ पर आकर के बैठे हैं। एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजाइए। इतनी बारिश में भी आप लोग यहाँ पर आकर के बैठे हैं। भगवान की महाराज बहुत विशेष कृपा आप सभी के जीवन पर बनी रहे। आप सभी को अच्छा दिखाई दे, आप सभी को अच्छा सुनाई दे, आपकी वाणी पवित्र हो, आपके कदम सदैव सद्मार्ग की ओर चलते रहे और आपका धन ऐसे ही धर्म के काम में लगता रहे। यही हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। व्यास मंच की तरफ से आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। भगवान शिव की, धनगौरी बाबा की कृपा सदैव आप सभी के जीवन में बनी रहे। और महाराज इसमें आयोजक समिति का बड़ा श्रेय है, वैसे सहयोग तो आप सभी लोगों का भी है, लेकिन जो इन्होंने इतना प्रयास यहाँ पर किया है इस आयोजन को सफल बनाने में, महाराज इतनी व्यवस्थाएं, इतने लोगों के आने की यहाँ पर और जो व्यवस्था की है उसके लिए एक बार समिति के लिए, जो महाराष्ट्र के लोग हैं, जो हमारे मध्य प्रदेश के हैं, सभी का एक बार जोरदार ताली बजा करके आप सम्मान करेंगे। इन्हीं के साथ यजमान के रूप में जिन्होंने निरंतर 7 दिनों से यहाँ पर व्यास पूजन, पुराण पूजन किया है, बड़े सौभाग्यशाली है पति पत्नी परम आदरणीय सम्मान्य छुबीराम जी यदुवंशी एवं इनकी धर्म पत्नी कुसुम जी यदुवंशी, जिन्होंने निरंतर 7 दिनों से यहाँ पर व्यास पूजन, पुराण पूजन किया। एक बार जोरदार ताली बजा करके उनका भी सम्मान करें। और इन्हीं के साथ मंच पर उपस्थित महाराज श्री शास्त्रीय तथ्यों के विद्य भारती मान्यता के आलोक गर्म परम आदरणीय सम्मान्य श्रद्धेय महाराज श्री जो आमला से हमारे बीच में पुराण पूजन, व्यास पूजन करने के लिए उपस्थित भय है। एक बार जोरदार ताली बजा करके उनका भी सम्मान करें। और इन्हीं के हमारे समस्त संगीत कलाकार, पैड पर जो संगत कर रहे परम आदरणीय राजेश यदुवंशी जी, जिन्होंने निरंतर 7 दिनों से यहाँ पर अपनी सेवा दी, एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। तबला पर जो संगत करे परम आदरणीय आशीष यदुवंशी जी, इन्हीं के साथ आर्गन पर जो संगत करे परम आदरणीय रितेश यदुवंशी जी, और बेंजो पर जो संगत कर रहे परम आदरणीय सूरज भैया, आर्गन पर जो संगत कर रहे परम आदरणीय अंकल जी, एक बार सभी के लिए आप सब जोरदार ताली बजा करके सम्मान करेंगे। और इन्हीं के साथ महाराज निरंतर 7 दिनों से जिन्होंने यहाँ पर अपने कैमरे के माध्यम से सारी प्रतिक्रियाओं को अपने कैमरे में कैद करके रखी है। हाँ, किसने कथा सुनी है, किसने कथा नहीं सुनी, किसे नींद आ रही थी, कौन ताली बजा रहा था, किसका मन कहाँ था। हाँ, जिस प्रकार से ब्रह्मा जी के कैमरा चल रहे थे ना, ऐसे ही हमारे अनीस भैया का भी कैमरा चल रहा था चारों तरफ, और आपकी सारी प्रतिक्रियाओं को उन्होंने अपने कैमरे में कैद करके रखी है। हम चले जाएंगे यहाँ से नहीं, संसार को छोड़ करके, लेकिन उसके बाद भी हमारी वाणी, हमारी कथा आपको अनीश भैया के पास मिलेंगे। एक बार भैया के लिए जोरदार ताली बजा करके सम्मान करें। और इन्हीं के साथ छवि भैया, क्योंकि अगर ये नहीं होते तो आप सब हमें नहीं सुन पाते, जिन्होंने साउंड के माध्यम से इस कथा को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। और आप तक ही नहीं, बल्कि जो दूर दूर महाराज, जो इधर मंदिर से, जो दुकान में बैठे, जो यहाँ आने में सक्षम नहीं थे, उनके तक भी इस कथा को पहुंचाने का प्रयास किया। एक बार छवि भैया के लिए जोरदार ताली बजा करके सम्मान करें। परम आदरणीय हमारे टिक्कू भैया छिपनिया से, जिनका ये इतना सुंदर साउंड सिस्टम है, एक बार भैया के लिए भी जोरदार ताली बजा करके उनका सम्मान करेंगे। और इन्हीं के साथ भोजन बनाने वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। देखो ताली में बहुत कंजूसी की आपने। हाँ, कथा श्रवण करने के लिए हम हर जगह जाते हैं, लेकिन वहाँ खाली भजन करके आते हैं, लेकिन यहाँ इतनी सुंदर व्यवस्था, पहले भजन करो, फिर भोजन करो और घर जाओ। एक बार पुनः जोरदार ताली बजा करके जो भोजन बनाने वाले उनका सम्मान करें, क्योंकि भाई जब तक कहते हैं ना लंच बढ़िया नहीं होता है, तब तक मंच बढ़िया नहीं सजता है। हाँ,
जिन्होंने खूब अपनी सेवा दी। जितने भी कार्यकर्ता है उन सभी का बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। आइए एक भजन, इसके उपरांत विदाई गीत होगा। उसके पश्चात समिति के लोग आकर के व्यास पूजन पुराण पूजन करेंगे। उसके उपरांत आरती होगी। आप सभी लोग आरती प्रसाद लेकर के ही घर जाए। और एक विशेष सूचना, इसके बाद पितृपक्ष में महाराज काशी विश्वनाथ की पावन धरा के ऊपर श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। 20 सितंबर से 26 सितंबर तक जो यात्रा ट्रेन के द्वारा रहेगी। आप सभी लोग जो भी महाराज उस कथा में यजमान बनना चाहते हैं, कथा श्रवण करना चाहते हैं, यहाँ पर बैनर भी लगा हुआ है, आप उस पर नंबर है, आप उससे संपर्क कर सकते हैं। जो भी उस कथा में पहुंचना चाहते हैं, कथा के यजमान बनना चाहते हैं, जो भी पिंडदान करने के लिए जाना चाहते हैं प्रयागराज, काशी और गया जी, वो महाराज संपर्क करें। आइए एक भजन सभी लोग भाव से ताली से सेवा करते गइए। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय हो। धन्य तेरी माया जग में हो, दुनिया के रखवाले शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले। धन्य तेरी माया जग में हो, दुनिया के रखवाले शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले वाले। तालियों के साथ सेवा दीजिए। जय श्री राम। संकट में भक्तों में बढ़कर तू भोले आप संभाले। शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले। हई धन्य तेरी माया जग में हो, दुनिया के रखवाले शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले। बाबा नाग गले लिपटाए, तुम जाग से अमृत पीते हो, सब इसके प्यारे।
डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले। हे धन्य तेरी माया जग में हो दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले। शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले। कहते हैं कि सभी लोगों का नाम नहीं ले पा रहा है, और अगर सभी लोगों को नाम ले लेकर आमंत्रित करेंगे तो उसी में बहुत समय व्यतीत हो जाएगा। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि हमें क्षमा करें, और जिन्हें भी पुराण पूजन करना है वो सब भी मंच पर आकर के पुराण पूजन करें। आशीष यदुवंशी जी खैरवानी और इसी के साथ राजेश यदुवंशी जी जो हेड मास्टर है, इनका भी सम्मान। हमारे सम्मानीय मूलेश्वर जी पटेल डोंगरी, आप सभी निवेदन है कि आपसे पूजा अर्चना करें। रितेश यदुवंशी, इसका भी सम्मान नंदू यदुवंशी आप करें। और मेरे सम्मानीय चाचा जी लक्खू जी पटेल, आप भी आए। भारत भाऊ ठाकर खड़े, प्रशांत जी अनासाने आए हैं। आइए विवेक भाऊ, आइए सुरेश भाऊ आंडे, हमारे जवाई साहब अशोक राव जी आवले, आप सभी को मंच पर आने की विनती कर रहे हैं। वहाँ पर पहुँचा राजा रानी जी के साथ बहन जी का स्वागत करे, सम्मान करे। हेलो हेलो
पूरे 7 दिन से जो संगीतमय ढाकरवाड़ी की टीम सरपंच सचिव उप सरपंच की तरफ से 5100 रुपये की राशि हमारी समिति को आई है, इस कार्यक्रम में आई है। बाबा धनगौरी की कृपा उन पर सदा बनी रहे। और हमारे बीच सम्माननीय शिव पटेल साहब बेड़ा ढाने, आपसे निवेदन है शिवपाल पटेल बेड़ा ढाने आप भी आए और व्यास भगवान पूजा अर्चना करें। हेलो हेलो हाँ सम्मानित बेदराम यमुना पटेल सिमर सागर आप भी आए और दीदी को तिलक करें। हेलो हाँ हमारे क्षेत्र की जनपद सदस्य श्रीमती उमा गोकुल यदुवंशी आप भी आए और दीदी को तिलक करें। जीवन मौत का खेल है पगले, जीवन मौत का खेल है पगले, क्या रोना क्या धोना, जितने राम ने भर दी चाबी उतना चले खिलौना। जीवन मौत का खेल है पगले, क्या रोना क्या धोना, जितनी राम ने भर दी चाबी उतना चले खिलौना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना, रोते रोते हंसना सीखो, जीवन मौत का खेल है पगले, क्या रोना क्या धोना, जीवन मौत का खेल है पगले, क्या रोना क्या धोना,
जितनी राम ने भर दी चाबी उतना चले खिलौना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना ना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना ना। जय हो, जय जय। खाली हाथ यहाँ से लौटे तारा और सिकंदर। खाली हाथ यहाँ से लौटे तारा और सिकंदर। साथ किसी के नहीं गया है हो, साथ किसी के नहीं गया है ये चांदी और सोना। जामनगर साथ किसी के नहीं गया है ये चांदी और सोना। जितनी राम ने भर दी चाबी उतना चले खिलौना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना ना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना ना। काम नहीं आएगी तेरी धरी रहे जागीरे। काम नहीं आएगी तेरी धरी रहे जागीरे। फिर मौत के आगे चला न जग में हो, मौत के आगे चला न जग में किसी का जादू टोना। मौत के आगे चला न जग में किसी का जादू टोना। जितनी राम ने भर दी चाबी उतना चले खिलौना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना ना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना ना। जीवन मौत का खेल है पगले, क्या रोना क्या धोना। जीवन मौत का खेल है पगले, क्या रोना क्या धोना। जितनी राम ने भर दी चाबी उतना चले खिलौना। रोते रोते हंसना
इज्जत तेरी पल तो पल की शोहरत, पल तो पल की इज्जत तेरी पल तो पल की शोहरत। आज जो पाया तूने जग में हो, आज जो पाया तूने जग में कल पड़ेगा खोना। आज जो पाया तूने जग में कल पड़ेगा खोना। कितनी रामन भर दी कभी उतना चले किलो। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना ना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना ना। जीवन मौत का खेल है बदले क्या रोना क्या रोना। जीवन मौत का खेल है बदले क्या रोना क्या रोना। जितनी रामन भर दी कभी उतना चले खिलौना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना ना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना ना। हंसते हंसते रोना ना। आरती नगद्वारा सफाई अवतारा। सद्भावे हो मणि तो पावे दिगंबर द्वारा। आरती नगद्वारा जल सिंहासन भारी। क्या बार वै सुने सत्य रत्न असारी। आरती नगद्वारा से साई अवतारा। सद्भावे हो मणि तो पावे दिगंबर द्वारा। आरती रामया क्या पूर्ण कार्य तो करसी। आरती नगद्वारा तो पावे दिगंबर द्वारा। आरती नगद्वारा श्री कृष्ण अवतारे। जस्ट बंधु बले रामा पूजा जग आरती नगद्वारा हो तो देवा तू अवतारा। सद्भावे हुआ तू पावे दिगंबर द्वारा। आरती नगद्वारा सीता सिंधु सागरा सीता साई अनंता। तेरे तुम्हें नंदता हो गणा आरती नगद्वारा साई अवतारा। सद्भावे हो मणि तो पावे दिगंबर द्वारा। आरती नगद्वारा कल्याण आवतु बेटा उतरल ओझे। स्मरण के लिया हो देवा साटक होई माझे। आरती नगद्वारा साई अवतारा। सद्भावे हो मणि तो पावे दिगंबर द्वारा। आरती नगद्वारा देवाधिधान हरिले दुख माने हरिले। हारोन सेवा केली शंकर मजल पवले। आरती नगद्वारा साई अवतारा। सद्भावे हो मणि तो पावे दिगंबर द्वारा। आरती नगद्वारा
पूर्णिमा रात्र आनंद थोर होतो देवा तुझ मंडपात आराधे नगद्वारा साई अवतारा सद्भावे हुआले तो पावे दिगंबर द्वारा आराधे नगद्वारा आज दिवस सराहे भक्ति ताजो पूर्ण होए नौ खंड प्रतवेशे देवा भरने उल्ला आहे आराधे नगद्वारा साई अवतारा सद्भावे हुआले तो पावे दिगंबर द्वारा आराधे नगद्वारा तो तलवारा राज्य करते भद्रो से नागे ने पटवे होया से साची बहिना आरती नगद्वारा